Dear student, now today start chapter number 3, understanding coordinator. Okay, standard 8. लास्ट टाइम हमने 1 से 5 कंप्लीट कर दिया था. आज 6. टू एग्जिस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, नाउ यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने थोड़ा राइट कर दिया है. ओके, तो ये है एक पैरेललोग्राम क्योंकि इसकी सारी एंगल सेम है. ओके, तो नाउ हम जानते हैं बच्चों के एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ओके, ये हमें फर्स्ट लाइन में दिया है. देखो, टू एग्जिस्ट एंगल. ओके, तो यहाँ पर ए और बी, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180. सम ऑफ द एग्जिस्ट एंगल 180 डिग्री. ओके, टू ए इज इक्वल टू 180. क्यों 2a? क्योंकि ये और ये बी, ए और बी सेम है. ओके, तो हमने कोई भी एक ही एंगल निकालनी है, तो इसीलिए मैं 2a 180 डिग्री अपॉन बाई 2, तो एंगल ए 90. ओके, तो ए 90 तो बी भी 90. ओके, तो देखो यहाँ पर एंगल ए 90 है, तो इसके अपोजिट भी 90. ओके, ये 90 है तो ये भी 90. ओके, हमने ये पढ़ा है. ओके, आगे नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जिस्ट फिगर HOPE is parallelogram. Find the angle, measure x, y and z. ओके, ये x, y and z हमें निकालना है. तो स्टेट प्रॉपर्टी यूज फाइंड देम. ओके, ना हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके सारे एंगल निकालने हैं. ओके, तो हम चलो ना स्टार्ट करती हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखो इस तरह से. ओके, थोड़ा मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, HOP एंड E. ओके, ये यहाँ से डिवाइड है. ओके, ये एंगल है जो 40 का है. ओके, ये हमें ढूंढना है. ओके, और ये x की वैल्यू निकालनी है और ये y की वैल्यू निकालनी है. ओके, y की वैल्यू, और हमें अकेले ये ही मिला है. ओके, तो नाउ देखो ये और ये है. ओके, इसके अकॉर्डिंग ये हमें मिल जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है. ओके, अल्टरनेट एंगल की सम क्या होगी? 180 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड इट. एग्जिस्ट एंगल और अल्टरनेट एंगल आप समझ रहे हो ना. ओके, ये अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल y इज 40. सॉरी, ये एंगल है. ओके, तो इसकी अल्टरनेट एंगल ये y. ओके, मैं ये z है तो इसको y समझ रही थी. ओके, तो ये सॉरी, तो यहाँ पर ये y है तो ये 40 है. ये अल्टरनेट एंगल कहते हैं. ओके, इससे फिगर हो तो आप याद रखना कि ये 40 तो इस साइड की एंगल भी 40. ओके, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल. एंगल z प्लस 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, क्यों? देखो यहाँ पर इस साइड में 70 है, तो ये दोनों एंगल सेम हुए, ये और ये. ओके, क्यों? एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी लगेगी. हमने आगे पढ़ा कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी. ओके, तो ये और ये पूरा 70 हुआ. तो नाउ एक्सटीरियर आप ये एंगल की प्रॉपर्टी आप थोड़ा पढ़ लेना. ओके, पहले मैंने करवाया है. ओके, प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर z 70 माइनस 40 डिग्री. ओके, तो 30 डिग्री. चलो, हमें z भी मिल गया. ओके,
पहले हमने y 40 डिग्री और z 30 डिग्री। ओके, नाउ देखो यहाँ पर अभी z इज इक्वल टू ये ई एच ओ, देखो ये पूरा है एंगल, z इज इक्वल टू क्या होगा ई एच ओ। ओके, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल इन ट्राइंगल ई पी एच, ट्राइंगल ई पी एच। ओके, ये पूरा अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो नाउ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे एंगलों की सम 180 डिग्री होती है। तो एंगल एक्स, यहाँ पर ई है बट एंगल एक्स, एंगल क्या होगी, एंगल इसका नेम नहीं है यहाँ पर, एंगल ये 40 और चलो यहाँ पर राइट करते हैं, एंगल एक्स प्लस 40 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल एक्स प्लस 40 प्लस ये 30 प्लस 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग। नाउ हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 40 एंड जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलोइंग फिगर GUNS and RUNS are parallelogram. Find x and y। ओके, देखो ये फिगर है जो हमें फर्स्ट है, दोनों फिगर है। देखो ये 20 है, ये y प्लस 7 है। ओके, ये 60 है, x प्लस y है। ओके, यहाँ पर SN है 26, तो GU है 3y1, तो इसके ऊपर से हमें ये मिल रही है। ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड इज इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर GU इक्वल टू SN। ओके, अंडरस्टैंड। अभी हमें SN की वैल्यू है तो इस पे से हमें GU की वैल्यू मिलेगी। ओके, अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट हम यहाँ से ही करेंगे। ये भी है, ये अपोजिट साइड है, SG और NU, ये SG और ये NU, तो ये दोनों इक्वल होती है। ओके, इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू में से हमें SG की वैल्यू में X की वैल्यू मिल सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। चलो हम करेंगे ऐसे, समझ से जाएंगे। ओके, तो X की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, Y की वैल्यू इसमें से मिलेगी। ओके, फिर ये सेकंड करवाते हैं। ओके, और ये चलो नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट समझ में आया बच्चों, स्टार्ट करो तो हमें समझ में आएगा कि फिगर आपको ये नोटबुक में टेक्स्ट बुक में लिखना है। GU इज इक्वल टू SN बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, तो GU है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू SN है 26। अंडरस्टैंड। तो हमें इसकी y की वैल्यू निकालनी, तो 3y यहाँ पर आएंगे, ये इस तरफ 26 है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 27, y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3। ओके, तो y इज इक्वल टू
9. Okay, Q9 3 9 जा 27. ओके, अंडरस्टैंड। तो हमें y की वैल्यू मिली 9। सिमिलरली मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर SG एंड NU। ओके, तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ शॉर्ट में थोड़ा। SG इक्वल NU, SG 3x, NU 80। ओके, तो x की वैल्यू 80 अपॉन 3, x क्या होगा 6, 3 6 जा 80, तो आंसर इज 6। ओके, हेंस x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चलो अभी सेकेंड फिगर में देखना है। ओके, सेकेंड फिगर में क्या है? सेकेंड फिगर हमने डायग्लोग्राम। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंसेक्ट रहता है ओ में बीच में, तो ये इक्वल ये प्रॉपर्ट लाइन। ओके, ये इक्वल ये, क्योंकि डायग्लोग्राम है, आपने डायग्लोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी। तो डायग्लोग्राम और पैरेललोग्राम बिसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंसेक्ट ऑफ कोर्स। ओके, इंसेक्ट में ये इंसेक्ट पॉइंट है। ओके, तो इसका इसीलिए ये इक्वल इस साइड और ये इक्वल इस साइड। ओके, ये दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। यही हमने फर्स्ट किया वैसे ही है, बट यहाँ पर थोड़ी प्रॉपर्टी अलग है। ओके, द डायग्लोग्राम आपको लिखना है सिंस द डायग्लोग्राम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम लिखेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other। ओके, तो सो यहाँ पर हमें नेम गिवन नहीं है, तो हम इस पॉइंट को ओ दे देते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं UO इज इक्वल टू OS। ओके, सो OU इज इक्वल टू OS। ओके, तो OU कितना है? x + 7 इज इक्वल टू OS है 20, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी। ओके, ये x 20 - 7, तो x की वैल्यू 30। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ इसी तरह देखो, इसी तरह इस साइड RO। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर GNUS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड द x एंड y। चलो नाउ दो फिगर हैं यहाँ पर पैरेललोग्राम GUNS और RGNS। ओके, तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट फिगर में देखो बच्चों, हमें देखना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो GU की अपोजिट साइड है SN और SG की अपोजिट साइड है NU। ओके, तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी और SG की वैल्यू NU की इक्वल होगी। ओके, अंडरस्टैंड, इतना समझ गए आप। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है फर्स्ट SU इक्वल NU। ओके, तो SG कितना है 3x अपॉन इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू 80 अपॉन 3, तो x की वैल्यू हमें मिली है 6। अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड किस तरह से 3 6 जा। ओके, सेकेंड है GU इक्वल SN। ओके, तो GU है 3y - 1 और SN है 26, तो x 3y है तो 26
ये माइनस को यहाँ इस साइड प्लस में ले जाएंगे। y इज इक्वल टू 26 अपॉन 27 अपॉन 3। ओके, तो y इज इक्वल टू 3 9 ज़ा 27, तो y इज इक्वल टू 9। ओके, हमें x एंड y की वैल्यू फर्स्ट में मिल गई। सेकेंड में, चलो सेकेंड में है, देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी किसकी बन रही है मालूम है आपको? डायक्लोग्रॉन की। देखो यहाँ पर डायक्लोग्रॉन, ये फिगर 2 देखो, डायक्लोग्रॉन SN/SU है और RN है जो O पॉइंट में इंसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हमें मालूम है कि ये डायक्लोग्रॉन की प्रॉपर्टी, द डायक्लोग्रॉन ऑफ पैरेललोग्रॉन बिसाइड ईच अदर, तो यहाँ पर अदर मतलब कि ए पॉइंट में यहाँ पर इंसेक्ट कर रहा है, मतलब कि आर ओ की वैल्यू ON की इक्वल है और SO की वैल्यू OU की बराबर है। ओके, तो इस पे से हमें x एंड y मिलेगी। तो चलो यहाँ पर RO है 60 और NO है x प्लस वाई, तो पहले हम इसकी निकालेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी। OU इक्वल OS, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे OU इक्वल SO। ओके, OU है x प्लस x ही लिख रही हूँ मैं, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर 20 माइनस 7, तो y की वैल्यू मिल रही है 30, तो y इज इक्वल टू 30। ओके, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, यहाँ पर चलो यहाँ पर सेकेंड है NO अदरवाइज ON OR। ओके, इक्वल OR, क्यों मैंने पहले बताया आपको स्टार्टिंग में, तो x प्लस वाई और यहाँ पर 60। चलो x प्लस वाई 60, यहाँ पर y की वैल्यू 30 मिली, तो ये 60, तो x 60 माइनस 30, तो x माइनस x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3, तो हमें y और x की वैल्यू मिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 में है ये द इन अबो फिगर बोथ RISK, ये एक पैरेललोग्राम है, और एंड CLUE आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू x की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अभी ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि हार्ड हो रहा है, ऐसे देख रहे हैं ना फिगर, बट बहुत इजी है। चलो मैं आपको करवाती हूँ। चलो यहाँ पर ये फिगर है RISK मतलब कि रिक्स, और ये फिगर है जो क्लू CLUE। ओके, तो R2 पैरेललोग्राम, यहाँ पर 2 पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर फर्स्ट है एंगल A इजिकल टू एंगल L। ओके, तो 70, क्योंकि अपोजिट एंगल है। ओके, ये एंगल फर्स्ट है, देखो यहाँ पर मैं नंबर दे देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये फर्स्ट, ओके, ये सेकंड। ओके, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये से फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों मिलेंगे तो ही ये मिलेगा। ओके, तो देखो ये पैरेललोग्राम इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। ओके, क्लू। ओके, तो देखो यहाँ पर ये 70 है, तो ये भी 70, क्योंकि अपोजिट साइड है। ओके, ये इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अंडरस्टैंड नाउ। चलो मैं आपको नोटबुक में करवाती हूँ, आगे आगे समझाती जाती हूँ। ओके, अंडरस्टैंड, क्योंकि पूरा समझाऊंगी तो टाइम हो जाएगा, वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी बन रही है। चलो नाउ, चलो एंगल 1 मैंने दे दिया है, एंगल 1 इजिकल टू एंगल L E1 और EL के 70, क्यों 70, तो अपोजिट एंगल ऑफ, ये लिखना ज़रूर कंपलसरी नहीं है, बट आपको ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं हो कि मिस ने ये किस तरह से किया। ओके, तो इसीलिए मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑलवेज राइट हियर। ओके, ओके, तो नाउ सेकंड है
सेकंड क्या होगा कि एंगल के, इसी तरह सेकंड में देखो ये इस पैरेललोग्राम में, ओके, यहाँ पर के है, ओके, तो ये सेकंड, ये लाइन को देखना है, ओके, आपको इस लाइन को देखना है, ओके, तो ये और ये एंगल है जो एग्जिस्टिंग एंगल है, ओके, कौन सा एंगल है, एग्जिस्टिंग, ओके, तो हमें मालूम है प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग एंगल की, 2 = 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द एग्जिस्ट एंगल्स, ओके, 180 डिग्री, ओके, नाउ 120 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री, तो एंगल 2 = 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, एंगल ए 2 = 60 डिग्री। चलो इन OES, चलो अभी ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ओके, बन रहा है ना, तो हमें ऐसे OES नेम दे देते, ओके, नाउ ट्राइंगल OES = एंगल x प्लस एंगल 1 एंड एंगल 2, ओके, तो 180 डिग्री, सम ऑफ द सम प्रॉपर्टी, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, तो x की वैल्यू हमें ढूंढनी है, ओके, x और l की वैल्यू हमें मिली 70, और यहाँ पर 2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर 2 की वैल्यू 70 है, चलो 2 की वैल्यू हमने देखी 60, ओके, तो 60 = 180, तो एंगल x = 180 माइनस 130, सो 50, अंडरस्टैंड इट, नाउ चलो x की वैल्यू हमें मिल गई। चलो नाउ इस तरह से क्वेश्चन 10 करते हैं, ओके, आपको टेक्स्ट बुक में फिगर एंड देखना है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ द 2 साइड आर पैरेलल, ओके, चलो नाउ चलो ये है देखो ट्रेपेजियम, ओके, मैंने ये समझाया था आपको कि ट्रेपेजियम इज अ कोऑर्डिनेटर विथ पेयर ऑफ द पैरेलल साइड, ओके, समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर आप अपनी नोटबुक में देखें, ओके, यहाँ पर साइड है आर, 2 साइड आर पैरेलल्स, ओके, तो यहाँ पर एंगल M है प्लस एंगल L = 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखना है, तो 180 डिग्री, ओके, अंडरस्टैंड, तो M और L आर एग्जिस्टेंट एंगल एंड सम ऑफ द एग्जिस्टेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, KL इज अ पैरेलल टू NN and M, ओके, एंगल AM एंड एंगल L
एल इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. आर the adjacent angle and sum of adjacent interior angle is 180 डिग्री. ओके. तो के एल इज पैरेलल टू एन एम. ओके. एन एम अंडरस्टैंड. तो के एल एम इज ट्रेपेजुआ. ओके. नाउ सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Find angle C in below figure if AB पैरेलल DC. तो यहाँ पर चलो हमें गिवन है डेट. ओके. इस तरह से हमें गिवन है पैरेलल AB. चलो नाउ बी एंगल C 180 डिग्री बिकॉज सम ऑफ द एडजस्टेड एंगल ऑफ पैरेलल इज 180 डिग्री. ओके. अंडरस्टैंड. ये बच्चों क्वेश्चन 11 नहीं, क्वेश्चन 2 की सेकेंड है ना. देखो यहाँ पर इस तरह से फिगर है ना. ओके. यहाँ पर DABC आप समझ जाएंगे कि मिस ये सेकेंड फिगर भूल गई. ओके. नहीं. चलो यहाँ पर एंगल 120 गिवन है. देखो यहाँ पर. और यहाँ पर एंगल C है 180. तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120. ओके. तो 60 डिग्री. अंडरस्टैंड. तो हमें एंगल C कितना मिला 60 डिग्री. ओके. अंडरस्टैंड. चलो नाउ ये सॉरी बच्चों. देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था. मैंने अच्छे से फिगर ही देख के थोड़ा कर लिया था. ये फाइंड एंगल C इन फिगर 3.3. ओके. ये ढूंढना था हमें. तो यही मैंने अभी आपको करवाया. ओके. ये इसकी फिगर है और ये लास्ट वाले की फिगर है. ओके. अंडरस्टैंड. तो नाउ अभी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 12. In the measure of the angle P and आपको फिगर टेक्स्ट बुक में देखना है. ओके. क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में देखना है. एग्जाम्पल. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ इन फिगर. इज देयर एनी अदर मेथड ऑफ द फाइंड एंगल P. अभी हमें एंगल P फाइंड आउट करना है अदर मेथड से. तो यहाँ पर Q गिवन है. ओके. Q इज इक्वल टू आप अपनी फिगर में देखें, आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर में देखें. एंड एंगल R 90 का एंगल है. देखो आप 90 का एंगल बन रहा है ना. वहाँ पर इस तरह की साइन है. देखो यहाँ पर ये इस तरह से फिगर है. ओके.
ये रफ फिगर है। ओके, ये 90 का एंगल है। ओके, यहाँ पर आर है और ये क्यू, तो 130। ओके, तो एस एंड पी। ओके, तो नाउ एंगल क्यू है 130 एंड आर है 90 का एंगल है, तो एस पी पैरेलल यहाँ पर गिवन है। ओके, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री। ओके, अंडरस्टैंड। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो एंड एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी तो आपको चैप्टर थोड़ा ख़त्म होने का है, तो क्यों इससे मिस कर रही, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ओके, एंगल एस प्लस 90 डिग्री, ओके 180 डिग्री, तो एंगल एस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे बन रहे हैं। ओके, और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। ओके, अल्टरनेटिंग मेथड है, ये एग्जिस्टिंग एंगल है इसीलिए इस तरह से किया। ओके, मैंने एग्जिस्ट एंगल की प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ओके, नाउ यहाँ पर एंगल एस हमें मिल रहा है। ओके, 90 डिग्री। ओके, तो वी नो, चलो हमें मालूम है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, तो पूरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें याद करनी है, क्योंकि सारे एंगलों की सम 300 डिग्री होती है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड। 300 नहीं बच्चों, सॉरी 360 डिग्री हो रही है। ओके, तो नाउ एंगल पी हमें मालूम नहीं है। ओके, तो यही सर्च करना है। तो एंगल क्यू हमें मिला 130 डिग्री, गिवन है 90 और ये 90। ओके, तो यहाँ पर 360 डिग्री। ओके, तो एंगल पी की इनकी सम करना है। ओके, कितना होगा सम, 130 प्लस 90 प्लस 90, तो 310। तो 310 को 360 में से माइनस करना है, तो 50। ओके, एंगल पी हमें मिल रहा है 50। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। ओके बच्चों, तो आपको करनी है एक्सरसाइज 3.3, और लास्ट हमारा ये चैप्टर का एक लास्ट ही एक्सरसाइज बाकी है 3.4, क्योंकि मैं अभी आपको एक बोलूँ, यहाँ पर देखो सारी प्रॉपर्टी है। ओके, ये रैंडम्स रोम्बस हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट ये सारा है, तो आपको रीड करना है। ओके, फिर हम इसके बाद प्रैक्टिकल जियोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्यों थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमने टेक्स्ट बुक में से चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सॉरी 3, 1, 2 एंड 3। ओके, ये अभी नेक्स्ट जब मैथ्स का होगा तो ये कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो आपको वर्कबुक में से भी 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करते जाना है। ओके, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको आंसर की PDF भेज दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो आपको वर्कबुक में भी करना है बच्चों। फिर बोलना मत कि मिस ने हमें बोला नहीं है। ओके, ये मैथ्स की वर्कबुक है। ओके, चलो मैथ्स की वर्कबुक में मैं आपको थोड़ा बोल देती हूँ, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस में, क्योंकि क्यों प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ कि मिस हमारी एग्ज़ाम शायद होगी। ओके, शायद 50 अगस्त के बाद में पेपर आएगा आपको। तो मैं जैसे सिलेबस ख़त्म होता है अगस्त तक का लेना है, बट हम 1 से 5 चैप्टर लेंगे, तो 4 एंड 5 चैप्टर बाकी है करना। ओके, तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं, तो बच्चों आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो ही हम कर पाएंगे। ओके, पूरे क्वेश्चन तो यहाँ पर करवाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये सारा प्रोवाइड करूँगी। ओके, PDF, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, रीड करते जाना है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये तो बहुत इजी और फिल इन द ब्लैंक है, चैप्टर नंबर 3 जो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर है। तो स्टार्ट करो आप, जहाँ भी आप
रहेगा, समझ में नहीं आएगा तो ओके, मैं ऑलवेज करवाऊँगी, मैं ये सारे आंसर की PDF भेजूँगी, बट मेरा जैसे कंप्लीट होगा इस तरह से। ओके बच्चों, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।